श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे प्यारे भक्तों। प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। आज हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत यानी वामन एकादशी व्रत की कथा। जिन भी व्रतधारियों ने व्रत रखा है वह यह कथा जरूर सुने, और जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वह भी यह कथा जरूर सुने, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही हमारे कितने ही पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह पदमा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी तथा वामन एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का स्मरण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों तथा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद और
भूवरलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण योग नक्षत्र इत्रादि इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं, यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, आज की यह कथा संपूर्ण हुई। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन तथा परिवर्तनी एकादशी है। इसमें वामन भगवान की पूजा होती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनी भी प्रसिद्ध है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भक्त था, इंद्राजित देवताओं का शत्रु था। उसने अपने भुज बल से देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान वामन अंगुल का स्वरूप धारण किया और भगवान ने वामन रूप स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। राजा बलि बोले, 3 पग तो क्या मैं 3 लोक दान में दे सकता हूँ। तो यह सुनकर भगवान ने अपना विराट रूप धर लिया, ब्रह्मांड को 2 पग में नाप दिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर लिया। प्रभु ने चरण धर कर दबाया तो वह पाताल लोक को चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़कर कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः राजा बलि ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। तो प्यारे भक्तों, आपको सुना दी है एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा और महात्म्य अच्छा लगा होगा, आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्यारे भक्तों, सभी व्रतधारी इस कथा पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने व्रत नहीं किया है वह भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो
मिलती रहे। तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। आज के लिए इतने प्यारे भक्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।